Hello, Ram, Jai Jain, Sat Sri Akal everyone. Myself Rajiv Prajapati. Welcome back to HBR Study Point. And today in this video we will discuss about the concentration in parts per million. तो बच्चों, we don't mind. I am a Hindi medium lecturer. So आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। देखो क्या है कि हम जो पिछले वीडियो बनाए थे उनमें जो है हम लोग अंश प्रति बिलियन में सांद्रता और अंश प्रति मिलियन में सांद्रता पढ़ चुके थे, बट हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं लगाए थे। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो आप देखेंगे। पानी की एक बाल्टी में 1800 ग्राम पानी में 6 × 10⁻³ ग्राम अशुद्धि घुली हुई है। घुलित अशुद्धि की सांद्रता पार्ट्स पर बिलियन में ज्ञात करो। तो पिछली वाली जो वीडियो है उसमें हमने बताया था कि पार्ट्स पर बिलियन इसका जो फॉर्मूला होता है वो विलेयकी ग्राम में मात्रा बटे विलायकी ग्राम में मात्रा मल्टीप्लाइड बाई 10⁹। ये क्या था हम लोगों का पार्ट्स पर बिलियन का फॉर्मूला था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया गया है, विलायक दिया है, और ये क्या है हम लोगों का विलेय है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले इसमें हम लोग को क्या दिया है, तो पहले लिख लेंगे दिया है, गिवन है क्या, विलेयकी ग्राम में मात्रा, विलेयकी ग्राम में मात्रा। विलेय की जो ग्राम में मात्रा दी गई है स्मॉल w, वो कितनी दी गई है, 6 × 10⁻³ ग्राम। ओके, और विलायक जो है, विलायक की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा बोलते हैं कैपिटल W, ये दी गई है 1800 ग्राम। देखिए 1800 ग्राम में इतनी हम लोगों की अशुद्धि घुली हुई है, हमें याद करना है PPB। तब पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन क्या हो जाएगा हम लोगों का, 6 × 10⁻³ कौन में 1800 गुणा में 10⁻⁹। अब देखिए यहाँ से हम लोग काटेंगे, 6 × 6 6 × 18, नीचे कितना बचा 300। देखो इससे हम लोग यहाँ पे आधार समान है, हमने बताया था कि अगर आधार समान रहते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान हो तो क्या हो जाता है, घातें जुड़ जाती हैं। और एक और प्रॉपर्टी बताई थी, अगर कोई भी संख्या की घात अपॉन में है तो ऊपर जाएगी तो उसमें क्या आ जाता है, माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर सॉल्व करेंगे 10⁻³ प्लस का 9 बटे में क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁻² लिख सकते हैं। अभी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 10⁻6, और जो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻²/3। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे 10⁻³ प्लस के 9, तो यहाँ 6 बन गया था, तो ये 10 है, इसको हम लोगों ने ऊपर पहुंचा दिया, तो ये -2। अब ये कितना बचेगा, 10⁻⁴ बटे में कितना है 3। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 × 10⁻³ बटे में 3। इसको अगर हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.333 आ जाएगा। अगेन ये आता रहेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉर्मली 3.3333 ppm। ये हमने शॉर्ट में लिख लिया। ओके, क्योंकि अगर हम लोग इस 10 को 3 से भाग देंगे तो ये आता ही रहेगा 3.33, ये क्या आता ही जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग एट द लास्ट क्या लिख सकते हैं, ppb, पार्ट्स पर बिलियन। तो ये क्या हो गई, पार्ट्स पर बिलियन में सांद्रता हो गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक की, जिसको बोलते हैं मोललता। ठीक है, तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोललता। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ठीक है, बढ़ते हैं मोललता पर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का मोललता, और मोललता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल ज्यादातर बनते हैं, तो इसको नोट जरूर कर लेना, और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी करा जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का मोललता। मोललता
इसको बोलते हैं हम लोग मोलैलिटी। ठीक है, मोललता क्या होती है देखिए, मोललता क्या होती है, किसी विलेय को, ये विलेय लिया, उसके 1 किलोग्राम में विलेय के जितने भी मोल उपस्थित होंगे वो क्या कहलाएंगे, हम लोगों के मोललता कहलाएगी। अभी समझ लीजिए, कुछ क्वेश्चन करा दिए जाएंगे तो उसे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी केवल बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मोललता क्या होती है, किसी विलयन के, किसी विलयन के 1 किलोग्राम, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के, देखो विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की मोललता कहलाती है, कहलाती है। ओके, इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए, माना विलेय की ग्राम में मात्रा स्मॉल w तथा विलेय का अनुभार। देखिए, ये मोल के लिए लिख रहे हैं, अभी हम समझाएंगे मोल क्या होता है। विलेय का अनुभार m डैश है, तब और नहीं तथा विलायक की ग्राम में मात्रा कैपिटल W है। देखो मोल क्या कहलाते हैं, तो मोल, देखो मोल क्या होता है, जो विलेय है हम लोगों का, विलेय की ग्राम में मात्रा या फिर उसका द्रव्यमान, मात्रा या फिर उसको बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है, अपॉन में विलेय का अनुभार, ये क्या कहलाता है, हम लोगों का मोल कहलाता है। ठीक है, ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभी आगे एक टॉपिक और आएगा जिसको मोललता बोलते हैं, उसमें भी मोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या होता है, मोल क्या होते हैं, कोई भी विलेय पदार्थ ले लिया हमने, उसकी जितने भी ग्राम में मात्रा रहेगी, जिसको द्रव्यमान बोलते हैं, उसको अगर हम लोग उसके अनुभार से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, उसका मोल कहलाएगा। अब ऐसे समझिए, मान के चलिए हमने बोला NaCl है, उसकी जो ग्राम में मात्रा ली है हमने 5.85 है ग्राम। अब NaCl का जो अनुभार होता है वो कितना होता है, Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, ये कितना होता है 58.5। ठीक है, तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 5.85 को 58.5 से, तो ये क्या निकल के आएगा 1/10। तो ये क्या हो जाएगा, इसके मोलों की संख्या। ठीक है, तो समझ में आया मोलों की संख्या क्या कहलाती है इसकी।
विलेय की जो ग्राम में मात्रा है उसको हम लोग उसके अनुभार से भाग करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, उसकी मोलों की संख्या कहलाती है। ठीक है। अब मोललता देखो, मोललता क्या होगी, मोललता का जो फॉर्मूला होता है मोललता वो होगा, देखो यहाँ पे विलेय की जो ग्राम में मात्रा है उसको लिखिए, या फिर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में क्या लेंगे हम लोग, विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक की ग्राम में, अब इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, विलायक की ग्राम में मात्रा मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक है, जी के ग्राम में दी गई है। ठीक है, अब देखो मोलों की संख्या है, इसको हम लोगों ने इस वाली फॉर्म में लिख दिया, स्मॉल w अपॉन कैपिटल एन। अब यहाँ पे हम लोग स्मॉल m जो होती है हम लोगों की मोललता, उसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W इंटू 100, और ये किसमें है, ग्राम में। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हम लोगों की मोललता। ठीक है, तो ये तो रही इसकी परिभाषा, इसको पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आपको और बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, अगर आपसे किसी ने कहा है कि मोललता जो है, मोललता वो एक है, मोललता जो है वो एक है, तो वो हम लोगों का जो विलयन होगा, विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा, मोलल विलयन कहलाएगा। अगर हमने कहा जो हम लोगों की मोललता है m है वो 1/2 है, मतलब आधी है, जो हम लोगों का विलयन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, जो विलयन होगा वो क्या कहलाएगा, सेमी मोलल। सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी मोलल विलयन कहलाएगा। अगर हमने कहा m जो है वो 1/10 है, इस वाले विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, बेसी मोलल विलयन। ठीक है, तो ये रहा मोललता के बेस पर विलयन है उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, और अगर हमने बोला जो हम लोगों की m की वैल्यू है, मोललता m की वैल्यू है 1/100, इस वाले विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटी मोलल, मतलब इसकी जो मोललता है वो कितनी है, सेंटी, तो सेंटी मोलल विलयन। अगर हमने बोला m बराबर जो है वो 1/1000 है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मिली। देखो मिली जो है वो क्या है, एक प्रकार का, जैसे हम लोग कहते हैं किलोग्राम, किलो और मिली क्या होता है, 10⁻³ को बोलते हैं हम लोग मिली। किलो क्या होता है, 10⁻³ को किलो बोलते हैं। आपने सुना होगा मेगा का मतलब होता है 10⁻6, आपने सुना होगा गीगा, आपने सुना होगा टेरा। ठीक है, तो ये क्या होती है, 10⁻ में जो कुछ वैल्यूज रहती हैं उनके नाम होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मिली मोलल विलयन, मिली मोलल विलयन। ठीक है, तो ये रही हम लोगों की मोललता। ठीक है, अब ये तो रहा इसका लैंग्वेजुअल। अब इसके देखिए हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। तो इसका लीजिए पहले आप स्क्रीनशॉट, फिर देखेंगे हम लोग इसके एक दो क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक इसका 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को क्वेश्चन है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 58.5 ग्राम
जलीय विलयन में घोला जाता है। विलयन की मोललता, इसको मोलैलिटी, मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे विलेय की जो ग्राम में मात्रा दी गई है वो कितनी दी गई है, 5.85 ग्राम। इसको क्या लिखेंगे, विलेय की ग्राम में मात्रा, इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल डब्ल्यू। कितनी दी गई है, 5.85 ग्राम। इसको आप एक काम करिए, यहाँ पे 500 ग्राम कर दीजिए। ठीक है, 500 ग्राम जलीय विलयन में घोला जाता है। अब इसका निकालेंगे हम लोग। देखो पहले तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है वो नमक NaCl, तो NaCl का लिखेंगे अणुभार, अणुभार। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो इसका होता है 23 और Cl का 35.5, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 58.5। ठीक है, अब विलायक की जो ग्राम में मात्रा है 500 ग्राम है। अब लिखेंगे हम लोग मोललता, मोललता। मोललता का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, देखो ये। ठीक है, विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार गुणा विलायक की ग्राम में मात्रा और गुणा करेंगे 1000 से। ठीक है, विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी दी गई है, 5.85 ग्राम। इसका अणुभार 58.5। विलायक की ग्राम में मात्रा 500, 1000। 500 दूनी 1000। इसको दशमलव नीचे आएगा तो 2 जीरो आ जाएंगे, ये ऊपर जाएगा तो 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा 1/5। इसको क्या देख सकते हैं, 0.2 मोलल। ठीक है, ये क्या हो जाएगी इसकी मोललता। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का एक क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका लिए पहले स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, किसी